वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल। कैपिटल एक वर्ड है और उस कैपिटल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैप अकाउंट्स में कैपिटल का क्या मतलब होता है। हम इसकी बात करते हैं। कैपिटल क्या होता है समझते हैं। ये हमारा एक चैप्टर है। लिखा है कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल। इस शब्द का मतलब क्या होता है। लिखा है बिजनेस के मालिकों द्वारा बिजनेस में लगाई गई राशि को पूंजी या कैपिटल कहा जाता है। मतलब कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पूंजी, मतलब कि कैपिटल। जैसे मान लिया हमको कोई भी बिजनेस चालू करना है, हमको एक मोबाइल शॉप ही चालू करनी है, तो उसके लिए पहले हमारे पास पूंजी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए होने चाहिए। आखिर मुझे कोई शॉप ओपन करनी है, कोई मोबाइल की दुकान ही ओपन करनी है, तो उसके लिए मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए चाहिए होंगे, ताकि हम उस 1 लाख 2 लाख रुपए से अपने बिजनेस, अपने व्यापार की शुरुआत कर सकें। तो व्यापार की शुरुआत करने के लिए हमें चाहिए होती पूंजी। उसी पूंजी को हम इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं, अकाउंट्स में कैपिटल बोला जाता है। और लिखा है इसी राशि से जो व्यवसाय होता है वो प्रारंभ किया जाता है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्टिंग करनी हो तो सबसे जो पहला हमारा टास्क होता है वो होता है कैपिटल समझना, कि कैपिटल क्या होती है। और जब कभी कैपिटल के द्वारा काम होता है तो उसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि जब कैपिटल कंपनी के मालिकों द्वारा कोई भी पूंजी जब बिजनेस में क्या की जाएगी, लगाई जाएगी या इन्वेस्ट की जाएगी, तो उस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से देखते हैं और उसको डीआर सीआर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब कभी इस तरह का स्टेटमेंट मिलेगा तो हम डीआर करेंगे उस चीज को जो चीज व्यापार में लगाई गई है। जैसे मोबाइल की दुकान के लिए हमने कैश लगाया है, तो कैश, बैंक या एसेट्स, कोई भी चीज जो भी हम बिजनेस में लगा रहे हैं वो बिजनेस में डीआर की जाएगी। और सीआर में उस ओनर का नेम, उस कंपनी मालिक का नाम लिखा जाएगा। और हम चाहें तो ब्रैकेट में उसको कैपिटल भी लिख सकते हैं। अगर एक ही बंदा है तो केवल कैपिटल लिख देंगे। कहेंगे सर ये कैसे, डीआर किया कैश, बैंक सीआर किया ओनर, तो इसका हमें एक स्टेटमेंट समझते हैं। उसके पहले आपको एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि ध्यान रखिए, जो अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के लिए की जाती है, ना कि उसके मालिक के लिए। ध्यान रखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप जियो के लिए काम करते हैं, जियो कंपनी के लिए काम करते हैं। तो जियो कंपनी के लिए काम करने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप मुकेश अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी जी की अपनी एक अलग पहचान है और जियो उनकी कंपनी का नाम है। आप जियो के कर्मचारी हैं, आप जियो का अकाउंट देखेंगे, ना कि मुकेश अंबानी अपनी पर्सनल लाइफ में कहाँ पे कौन सा पैसा खर्च करते हैं। उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम हमारा नहीं है। हमारा काम जियो कंपनी के अंदर कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, या जियो कंपनी के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी अकाउंटिंग करने का है। तो ध्यान रखिए, इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, ना कि उस बिजनेस के जो कंपनी ओनर होते हैं या मालिक होते हैं, हम उनकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं कि उनकी जेब में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, या वो व्यक्तिगत तौर पे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम इस ये देखते हैं कि वो मालिक व्यापार में है तो व्यापारिक गतिविधि क्या है, बिजनेस में कहाँ पे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, हमें उससे मतलब होता है। अपने सोचने का जो दिमाग है, जो माइंड है, उसको इस तरीके से सोचना है कि व्यापार में कहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो एंट्री बनाई गई है ये व्यापार को लेकर के कि व्यापार में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, उसके बारे में बताया गया है। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। मान लिया मिस्टर अजय कोई कंपनी के ओनर हैं और उन्होंने स्टार्ट किया है कोई बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज से, 50,000 रुपए कैश से उन्होंने कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। और मान लिया कि हम उस कंपनी के अकाउंटेंट हैं और हमारे सामने ये स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो हम इसका जर्नल एंट्री मतलब डीआर सीआर कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के लिए, जो भी वो बिजनेस होगा हम देखेंगे कि उस बिजनेस में क्या आया और क्या गया, जो कि हमारा एक नियम रहा है शुरुआत से। तो हमने ये पाया कि हमारे बिजनेस में कैश आया। ऑब्वियस बात है, मिस्टर अजय ने बिजनेस को शुरू किया है
तो बिजनेस मिस्टर अजय ने 50,000 रुपए किसको दिए हैं? उस बिजनेस को। ध्यान रखिएगा, यहाँ बिजनेस अलग है और मिस्टर अजय अलग हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई। अगर आप मिस्टर अजय के हिसाब से सोचेंगे तो उसके पास से कैश गया है, लेकिन अगर आप बिजनेस के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिजनेस में पैसा आया है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, ना कि मिस्टर अजय का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको सोचना है क्या मिस्टर अजय का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि उससे उसके पास से कैश गया है या आया है, या हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि कैश आया है या गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अकाउंटिंग में हमेशा जिसका अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम व्यापार के उस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, इसलिए हम बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। और आप इस इंट्री को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि बिजनेस में क्या आ रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है, बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो आया क्या? कैश। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैश दिया किसने। तो कैश मतलब कहां से आया या किसने दिया? तो हम ये पाएंगे कि कैश दिया है अजय ने। किसने दिया है? कैश दिया है अजय ने। और हमने, चूंकि अजय कोई आम इंसान नहीं है, अजय कंपनी का मालिक है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये कंपनी का मालिक है? इसके लिए हम कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल अकाउंट का, जिससे ये समझ आ जाएगा कि जो अजय है वो कंपनी का ऑनर है और उसने अपनी पूंजी उस बिजनेस में लगाई हुई है। तो इस तरह से हमारे पास बिजनेस में हमने देखा कि जो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू था वहां पे कैश आया। और किससे आया? अजय कैपिटल से आया। तो इस तरीके से हमने एंट्री को इस तरीके से किया। और यहाँ हमने इसका जस्टिफिकेशन भी दिया, हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं और इस एंट्री में बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है, इसलिए इस एंट्री को हम कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम पैसा रिसीव करते हैं, हम किसी से भी करें, अगर हम पैसा रिसीव करते हैं तो एंट्री कहाँ करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। तो ये देखिए, आपके सामने जो एंट्री आई वो आई, कैश को डीआर किया गया 50,000 रुपए से, और फिर यहाँ पे सीआर किया गया टू अजय कैपिटल को। सर आपने ये अजय का कैपिटल क्यों लिखा है? तो मैंने बता दिया, उसके पीछे लिखने का कारण ये था कि कैपिटल वो ऑनर है। आप चाहे तो केवल कैपिटल लिखिए तब भी सही है, लेकिन केवल अजय लिखना सही नहीं होगा। आप केवल कैपिटल लिखिए तब भी ठीक है, लेकिन मैं अजय के आगे ब्रैकेट में कैपिटल इसलिए लिख दिया है कि हो सकता हो कल को एक ही कंपनी के दो चार मालिक हो, तो आप हर एक का नाम लिखेंगे और उसके आगे ब्रैकेट में कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अलग अलग पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें। बाकी अगर एक ही मालिक है, एक ही कंपनी का एक ही ऑनर है, तो आप सिंपल कैश टू कैपिटल एंट्री बनाएंगे, फिर अजय का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब इसकी जो परफेक्ट एंट्री होगी वो होगी कैश टू अजय, सॉरी कैश टू कैपिटल, लेकिन तब जब सिंगल ऑनर हो। लेकिन अगर मल्टीपल ऑनर होता है तो फिर हम कैपिटल के आगे पीछे उस बंदे का नाम भी लिख देते हैं जो ऑनर का नाम है, ताकि हम मल्टीपल ऑनर की पहचान कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कैपिटल, ना कि अजय। अजय को सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड है वो कैपिटल। आप गलती से भी कैपिटल शब्द को हटाएंगे नहीं, कैपिटल वर्ड का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कैपिटल ही बता रहा है कि नहीं कंपनी का ऑनर है और ये कैपिटल की एंट्री है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हाँ, अगर कोई पर्सन अलग अलग है तो आप उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको ब्रैकेट में या उनके आगे पीछे लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक एंट्री और देखते हैं। लिखा मिस्टर महेश कमेंस बिजनेस विथ बैंक 90,000 रुपए। मिस्टर महेश थे, वो 90,000 बैंक बैलेंस के साथ में बिजनेस में उतरे व्यापार करने के लिए। इसका मतलब अब हमारे पास हमारे बिजनेस में 90,000 का बैंक बैलेंस अवेलेबल है और वो किसके द्वारा दिया गया है? वो मिस्टर महेश के द्वारा दिया गया है। चूंकि इस स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि मिस्टर महेश व्यापार में उतरे हैं, इट्स मीन्स ये कंपनी के मालिक ही हैं, उन्होंने कंपनी की शुरुआत की है। मिस्टर महेश ने बिजनेस की शुरुआत की 90,000 रुपए के बैंक बैलेंस से। तो यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे बिजनेस के पास आया है बैंक बैलेंस, मतलब कि बैंक अकाउंट। और देने वाले कौन है? देने वाले हैं कंपनी के ऑनर, मतलब कि कैपिटल। और हम
चाहे तो महेश शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए अगर ऑनर अलग अलग हैं तो। अगर नहीं है तो सिर्फ आप जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, तो कैपिटल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आप महेश लिखें ना लिखें चलेगा, महेश इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो आपको लिखना है बैंक टू कैपिटल। महेश इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब कंपनी के मालिक एक से ज्यादा होंगे। और आगे आते हैं, लिखा इस एंट्री में बिजनेस बैंक बैलेंस रिसीव हो रहा है, इसलिए भी एंट्री कहाँ जाएगी, रिसीव वाउचर में ही जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि रिसिप्ट करने में क्या होता है, एंट्री कहाँ जाती है, रिसीव वाउचर में ही जाती है। और आगे देख लेते हैं कि एंट्री हम, कपिल कमिंस बिजनेस विथ फॉलोइंग। कपिल ने बिजनेस की शुरुआत की कुछ चीजों से, और वो चीजें क्या हैं, कह रहा 45 रुपए कैश पड़ा था वो मैंने दे दिया बिजनेस को, 25 रुपए बैंक बैलेंस बना के दे दिया बिजनेस को, मेरे घर पे फर्नीचर रखा था 5,000 का वो भी मैंने दे दिया बिजनेस बिजनेस को। मतलब टोटल जो बिजनेस के पास आया वो क्या क्या आया, हमने बिजनेस का जो कपिल ने जो जो बिजनेस को दिया, तो बिजनेस पास वो चीज आ गई। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो हमारे पास कैश आ गया, हमारे पास बैंक बैलेंस आ गया, हमारे फर्नीचर आ गया, और ये सारी चीजें किससे आई हैं, ये सारी चीजें कंपनी के मालिक मतलब कि कपिल से आई हैं। तो हम सबको क्या करेंगे, सबको डीआर करेंगे, जो चीज आ रही है वो डीआर। सर ये तो मल्टीपल डीआर हो गया, क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल आप एक टाइम पे मल्टीपल डीआर या मल्टीपल सीआर भी कर सकते हैं। तो कैश आया उसके आगे उसका अमाउंट लिख दिया, बैंक आया उसके आगे उसका अमाउंट लिख दिया, फर्नीचर आया तो उसके आगे उसका अमाउंट लिख दिया, और टू लगा करके कैपिटल लगा करके हम उसका टोटल लिख देंगे। 12,000 रुपए हमने क्या किए, पूंजी लगाई गई। मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट है कपिल का वो है 12,000 रुपए, और उस 12,000 रुपए के बीच में कैश बैंक और फर्नीचर तीनों की कॉस्टिंग अलग अलग आ रही है। तो इस तरीके की एंट्रियां होती हैं कैपिटल की, कि जब बिजनेस की शुरुआत होती है तो इस तरह की एंट्री आती है। तो आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। एक एंट्री और है, ये भी दे लेते हैं। ये क्या होती है, वो एंट्रियां तीन थी जब कंपनी का मालिक पैसा लगाता है व्यापार के अंदर। अब पता लगा कंपनी के मालिक को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, और वो कंपनी में गया या बिजनेस में गया और उसने अपने व्यक्तिगत यूज के लिए पैसा निकाल लिया, उसने अपने व्यक्तिगत यूज के लिए पैसा निकाल लिया। जैसा कि मैंने कहा कि जब कंपनी का मालिक ने पैसा लगाया था तो उसकी एंट्री मैंने की। इसी तरीके से अगर कंपनी का मालिक व्यापार से आके पैसा निकालता है अपने निजी काम के लिए, निजी मतलब अपने पर्सनल काम के लिए, अगर व्यापार के काम के लिए निकालता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपने पर्सनल यूज के लिए अपने निजी कामों के लिए पैसा निकालेगा तो उस एंट्री को हम लोग कहते हैं ड्राइंग एंट्री, और उसकी एंट्री हम ड्राइंग के हिसाब से करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है विड्रॉल फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज, मतलब कि कंपनी के मालिक ने या किसी ने भी 5,000 रुपए निकाले। अब किसी मतलब क्या, पर्सनल यूज का मतलब हो गया कि कंपनी के मालिक को यह अधिकार होता है कि वो अपने व्यक्तिगत यूज के लिए वो पैसा निकाल सके। तो कंपनी के मालिक ने व्यापार के जो बिजनेस का अकाउंट था उससे 5,000 रुपए निकाल लिए। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, हमारे पास क्या आएगा और क्या जाएगा। तो हमारे पास वैसे तो कैश आया, अगर हम बैंक से विड्रॉल करते तो आया कैश, लेकिन वो कैश हमारे व्यापार में नहीं आया, वो कैश तुरंत लिया और कंपनी के मालिक ने अपनी जेब में लेकर रख लिया, कंपनी के मालिक ने अपनी जेब में लेकर रख लिया। तो हमने उसके नाम पे एंट्री कर दी ड्राइंग, मतलब हमने ड्राइंग का मतलब हो गया यहाँ पे कंपनी के मालिक को शब्द को डिनोट किया गया है कि कंपनी के मालिक ने पैसा ले लिया, और पैसा हमारे पास से हमारे व्यापार से क्या गया, हमारे व्यापार से गया बैंक। क्योंकि नॉर्मली अगर यहाँ पर्सनल यूज नहीं होता तो हमारे पास क्या आता, हमारे पास आता कैश, लेकिन वो कैश हमारे पास नहीं आया, वो कंपनी के मालिक के पास चला गया। तो जिसके पास गया मैंने वहां पे इसको क्या किया, लिख दिया। तो मैंने ड्राइंग अकाउंट के खाते में एंट्री कर दी कि ड्राइंग अकाउंट में एंट्री डाल दी कि ड्राइंग अकाउंट टू बैंक, और हमने इस तरीके से एंट्री को पास कर दिया। और इस एंट्री में ऑनर ने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से रुपए निकाले हैं, इसमें बिजनेस से रुपए गए हैं और ये रुपए ड्राइंग अकाउंट के पास गए हैं, इसलिए ड्राइंग अकाउंट को डीआर होगा। और देखो नोट भी लगा हुआ है, पर्सनल यूज वाली एंट्री में ड्राइंग ही आएगा। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से हमने एक ड्राइंग का ट्रांजेक्शन भी पढ़ लिया। ऐसे ही और भी
ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। वो तो बैंक से पैसा निकाला था, अब अगर कैश से निकाल लेता, मतलब कैश जो कैश अकाउंट रखा था, मतलब बिजनेस का जो कैश था, उस कैश में कंपनी के मालिक ने क्या किया, आगे पैसा निकाल लिया, तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी ड्रॉइंग टू कैश। सेम एंट्री पुरानी वाली है, वहां पे उसने बिजनेस के खाते से पैसा निकाला इसलिए बैंक सीआर हुआ था, यहाँ उसने बिजनेस के कैश से पैसा निकाला इसलिए कैश को सीआर कर दिया, जिससे पैसा निकाला उसको सीआर कर दिया, और पैसे डेबिट क्या कर दिए, हमने ड्राइंग को डेबिट कर दिए। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार रिवाइंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। इसी के साथ में ये कैपिटल का चैप्टर फिनिश हो गया है। इनसे संबंधित जो असाइनमेंट है वो आपको हम फ्यूचर में दे देंगे, आज नहीं दे रहे हैं तो ये आज ऑलरेडी आपके पास बहुत काम है पहले से, इसलिए हमने आज पढ़ाया है, बाकी असाइनमेंट हम आपको आगे देंगे।